एक बार की बात है। प्राचीन समय में चीन में 3 भिक्षु रहते थे। आज उनका नाम तो किसी को याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के सामने अपने नाम का खुलासा ही नहीं किया। चीन में वे 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाने जाते थे। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे। वे सिर्फ हंसने के लिए अलावा कुछ भी नहीं करते थे। वे एक नगर में प्रवेश किए और नगर के बीचों बीच चौराहे पर जाकर हंसना शुरू कर दिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो लोग वहां रहते थे या काम करते थे या वहां से गुजरते थे, खुद को भी हंसने से रोक नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे लोगों की हंसी भीड़ में बदलती गई और देखते ही देखते पूरे गांव और नगर फैल गई। उसी समय वे 3 वृद्ध भिक्षु अगले किसी दूसरे गांव में चले गए। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना और उनकी सीख थी, क्योंकि वे कभी भी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे चीन के लोग उन्हें चाहने लगे। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन्हें कभी जीवन में पहले या बाद में कभी भी ऐसा आध्यात्मिक शिक्षक नहीं मिला। उनका हंसते हुए संवाद ये दिखाया कि जीवन में केवल हंसने को एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। ऐसे हंसते थे मानो उन्होंने कोई ब्रह्मांडीय मजाक खोज लिया है। इस प्रकार वे कई सालों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे और अपनी हंसी से पूरे चीन में खुशियां बिखेरते रहे। चीन के उत्तरी प्रांत के एक गांव में होने के दौरान उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग सुनकर चौंक गए और दूर दूर से घर, खेत और खाली छोड़कर केवल अन्य 2 भिक्षु की इस घटना पर प्रतिक्रिया देखने के लिए भागे हुए आए। वे उनसे दुख दिखाने या रोने की अपेक्षा कर रहे थे और सारा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन शेष 2 भिक्षु और जोर से हंस रहे थे। वे हंस रहे थे और हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। कुछ अच्छे लोग जो इस घड़ी में सहायता कर रहे थे, अविश्वास में उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा वे अपने मृत मित्र के प्रति शोक क्यों नहीं कर रहे हैं। एक समय के लिए भिक्षुओं ने जवाब दिया, क्योंकि कल आपके गांव के रास्ते में उसने एक शर्त रखी थी कि हम में से जो अन्य 2 को हराएगा और पहले मर जाएगा, और अब वह जीत गया। वो पुराना खिलाड़ी निकला। उसने एक वसीयतनामा भी तैयार किया था। अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले मृतकों को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा है। लेकिन पुराने भिक्षुओं ने स्पष्ट रूप से पुराने कपड़े उस पर छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वह एक दिन से भी कभी गंदा नहीं हुआ था। मैंने अपनी हंसी के माध्यम से उस दुनिया की किसी भी गंदगी को मुझ तक पहुंचने नहीं दिया, ऐसा उनसे वसीयतनामा में कहा गया था। तो उस भिक्षु का शरीर उसी वस्त्र समेत चिता पर रखा गया जो उसने आने के समय पहना हुआ था, और जैसे ही आग जली, सभी को विस्मित करते हुए आग उसके कपड़े पकड़ने लगी और अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी फटाका ऊपर नीचे और चारों दिशाओं में धधक उठी, और अंत में वे लोग जो वहां इकट्ठे हुए थे उन 2 बुद्धिमान व्यक्ति की हंसी में भी शामिल हो गए। हम जीवन में देखें तो हमारे जीवन में केवल यही कारण हो सकता है कि हम इस धरती पर हैं, इसलिए हम हंस सकते हैं और हंस सकते हैं। आनंद और हंसी का अनुभव करना कभी बंद न करें। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखकर और समस्या को हंसी से दूर भगाएं, क्योंकि आपका आनंद ही जो आपका जीवित बनाता है।